हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने मॉडुलस के कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे और कई अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे। आज का जो है सेशन वो प्रॉब्लम सेशन है। तो ये प्रॉब्लम सेशन में जो हम लोग जो है ना, आज कुछ और बढ़िया अच्छे दमदार प्रॉब्लम उठाएंगे और उसके थ्रू अपना मॉडुलस का कंसेप्ट बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों ने इनइक्वलिटी का लेक्चर नहीं किया है और मॉडुलस का शुरू से लेक्चर नहीं किया है, वो आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। सो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मैथ्स के हर जगह काम आने वाला है। सो कैलकुलस, पूरा कैलकुलस, जब आप 12th में जाएंगे तो कैलकुलस पढ़ने का मौका मिलेगा। वहां पर आपको मॉडुलस का मतलब ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिलेगा। सो अभी तो बेसिक मॉडुलस चल रहा है। मॉडुलस को के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे। सो आज का जो प्रॉब्लम सेशन है वो अच्छे प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन है ना। और इसके बाद हम एआई प्रिलिप्को के भी क्वेश्चंस कर लेंगे अगले सेशन में। सो अगला सेशन जो होगा हमारा प्रॉब्लम सेशन ही होगा और वो लास्ट सेशन होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कल कुछ खूबसूरत सवाल किए थे। एक तो ये मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड है ना, डिफरेंस ऑफ मॉडुलस वाले मॉडुलस ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस किए थे, है ना, प्रॉपर्टीज लगा करके सॉल्व किया था। उसके पहले भी हम लोगों ने कंसेप्चुअल सवाल किया था। दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया मैंने, है ना। मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कभी कभी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा और कभी कभी केसेस बनाने पड़ेंगे। तो आपको दोनों जो मेथड है वो दोनों मेथड में आपको जो है महारत हासिल होनी चाहिए। सो अगला सवाल हमारा देखते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये तो सिंपल सा सवाल है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक मॉडुलस ये है, एक मॉडुलस ये है और एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट कर लीजिए, सही है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट कैसे कीजिएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेशन, नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए भाई, ये वाला जीरो कब कब बनेगा? ये जीरो बनेगा -1 पर, सही बात। x + 1 = 0 कीजिएगा तो x = कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1। ये क्या है? 5x + 6, इसको जीरो, अंदर वाले को जीरो कीजिए। जीरो कीजिएगा तो क्या आएगा? ये 6/5 आएगा, है ना। सो ये क्या आएगा? 6/5। मतलब कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिले? 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। मतलब नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो एक तो यहां से ले लीजिए। सो सर दिस फर्स्ट पोर्शन इज दिस ग्रेटर इक्वल्स टू 6/5। क्लियर? फर्स्ट ग्रेटर इक्वल्स टू 6/5 के लिए। दूसरा सर -1 से स्टार्ट करेंगे यहां से यहां के लिए। मतलब जो x है इट इज लेस देन 6/5 बट ग्रेटर इक्वल्स टू -1, इसके लिए सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो हम सॉल्व करेंगे वो इसके लिए सॉल्व करेंगे, x लेस देन -1 के लिए सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है। सो केसेस बना लिए हमने, है ना। 3 केस बनेंगे यहां पे। सो केस नंबर 1, केस 1 एजम्पशन क्या होगा भाई? पहला केस, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 6/5। क्लियर? अगर x 6/5 से बड़ा हुआ, ये क्या है? हमारा एजम्पशन है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमारा क्या है? एजम्पशन है, ठीक है। अगर ये 6/5 से बड़ी वैल्यू होगी तो सोचिए 6/5 से बड़े के लिए ये वाला तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। और अगर 6/5 से आप बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स -1 से बड़ी अपने आप हो गई। इसका मतलब ये भी प्लस के साथ खुलेगा। तो ये क्या बनेगा? 2 × x + 1 प्लस क्या बनेगा? 5x - 6 = 8। कितना हो गया? 2x + 5x, दिस इज नथिंग बट 7x। और ये क्या बनेगा? देखना 2 बनेगा और -6, 2 - 6 इज -4 बराबर 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 12, 8 4 12/7। सो ये 12/7 आ गई। 12/7 क्या ये अपना आंसर है? सर क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बार बार आप तो सिखा रहे हैं, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सो 12/7 को क्रॉस चेक कीजिए। 12/7 और 6/5, 6/5 का मतलब कितना हो गया भाई? 5 × 5 और 1.2। और ये कितना है? 7 × 7, 7 ये बड़ी वैल्यू है। सो ऑफ कोर्स ये 6/5 से ग्रेटर वैल्यू है। सो जैसे ही मैंने इसको चेक किया या वेरीफाई किया, सो ये वाला आंसर अपना क्या हो गया? सेलेक्टेड। क्लियर? सो दिस आंसर इज सेलेक्टेड। सो दिस इज सेलेक्टेड। सो ये वाला आंसर अपना हो गया। 12/5 इज आवर आंसर। क्यों? क्योंकि सर आंसर आया है 12/7 और ये 6/5 से बड़ी वैल्यू है। सो
दिस सेटिस्फाई आवर एजम्पशन x ग्रेटर इक्वल टू 6/5, सो 12/7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 केस 2 में मैं मान रहा हूं कि x जो है इट इज लेस देन 6/5, है ना, एंड इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू -1। जैसे ही बेटा ये एज्यूम किया आपने, जैसे ये वाला एज्यूम किया कि भाई अब मैं इस x के लिए सॉल्व करूंगा, तो सोचना जरा 6/5 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला माइनस के साथ खुलेगा, है ना, बट -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी है मतलब ये वाला प्लस के साथ खुलेगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × x + 1 माइनस क्या बनेगा, कितना 5x - 6, क्लियर है ना, ये माइनस के साथ खुलेगा, दिस इक्वल्स टू 8। नाउ चेक कितना आ गया, 2x - 5x इज -3x, क्लियर है, 2x - 5x इज -3x, और ये आ गया 2 और ये आ गया प्लस कितना, आ गया 6, 2 + 6 दैट इज 8 बराबर 8। सो इसको ये खा जाएगा और यहां से x की वैल्यू आपको मिल रही है 0। सो आप देख लीजिए क्या x बराबर 0 जो है, x बराबर 0 जो है वो -1 और x के बीच में है। x जो है क्या ये आपके एजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बेटा जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा, चेक कीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस दिस x बराबर 0 लाइज बिटवीन -1 एंड 6/5। सो ये भी आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर। सो सेलेक्टेड, क्लियर। नाउ मूव टू केस 3। जैसे ही केस 3 की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा क्या बनेगा, केस 3 में हम क्या मानेंगे, व्हेन x इज लेस देन -1। ये हमने क्या किया है भाई, एज्यूम किया है x इज लेस देन -1। लेस देन -1 के लिए क्या होगा, देखिएगा लेस देन -1 के लिए ये वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा, और लेस देन -1 का मतलब लेस देन 6/5 तो हो ही गया, तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, मतलब क्या होगा, ये होगा -2 × कितना x + 1, क्लियर, माइनस के साथ ओपन किया है, और ये आएगा -5x - 6 इज इक्वल टू 8। सो ये क्या बन गया, देखिएगा -2x - 5x इज -7x, और ये क्या बनेगा, देखिएगा -2 और ये हो गया +6, -2 + 6 इज +4, -2 + 6 +4 बराबर 8। सो यहां से -7x कम्स आउट टू बी कितना, दिस इज 4, सो x कम्स आउट टू बी -4/7। सो -4/7। क्या ये जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा, यहां पे चेक करो, क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एज्यूम करते हैं क्रॉस चेक करना आपका धर्म है, नहीं। सो ये देखिए -4/7, सर -4/7 तो -1 से छोटी है नहीं, है ना, -4/7 तो सर 0.3 समथिंग आता है ना, 0.7×5 0.5 समथिंग, है ना। सो ये 0.5 समथिंग है और ये लेस देन -1 बोला है, मतलब नहीं, दिस आंसर इज रिजेक्टेड। सो इसका मतलब जो फाइनल आंसर है आपका, वो क्या है भाई, फाइनल आंसर है x बराबर एक तो है सर 0, ठीक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है 12/7। सो 0 and 12/7, these two value of x satisfy our equation, क्लियर। सो यही दो अपना आंसर है फाइनल, 0 और 12/7, क्लियर। जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही छोटा सवाल है, पर यहां पे कंसेप्ट सीखने की बात है, ठीक है। बोला है mod x लेस देन 3। सो mod x लेस देन 3 कब होगा, अगर मैं नंबर लाइन पर दिखाऊं, नंबर लाइन पर अगर मैं शो करूं, तो अगर यहां पर 3 है और यहां -3 है, मैं प्लस माइनस दोनों की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि mod x बराबर 3, तो x बराबर +-3, 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे, है ना। अभी इनइक्वालिटी को भूल जाओ, mod x बराबर a, तो x बराबर क्या होगा, प्लस-माइनस है, मतलब सर 2 पॉइंट्स मिले, एक मिला +3 और एक मिला -3, क्लियर। अब आप खुद सोचिए कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो गई, तो कभी भी mod x जो है लेस देन 3 नहीं आएगा, और x की वैल्यू अगर -3 से छोटी भी हो गई, मतलब -4 -5, मान लो -4 हो गया, इधर की कोई वैल्यू उठाता हूं -4, तो -4 का mod 4 होगा,
समझ में आ रहा है? तो 4 लेस देन 3 तो होगा नहीं। सो अगर इसको सेटिस्फाई होना है, सो जो ये इक्वलिटी है ये कहां से, जो नंबर्स हैं, जो x की वैल्यूज है वो कहां से कहां के बीच में लाई करने चाहिए? तो सर वो नंबर सर ये वाले होंगे, ये वाले जो नंबर्स है ना, ये वाले, यही नंबर्स हैं, है ना। जैसे रख लीजिए इनके बीच में कोई है -2 रखिएगा तो मॉड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेस देन। तो आप समझ गए कि मॉड x लेस देन 3 का क्या मतलब है। मॉड x लेस देन 3 का ये मतलब है कि बेटा जो x होगा वो 3 से छोटा होगा बट -3 से बड़ा होगा, मतलब x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x जो है लाइज बिटवीन -3 to 3, ये मतलब है। क्लियर? सो यही बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया था। सर कई बच्चे ये कहेंगे सर केसेस बना के इसको सॉल्व करके दिखाओ। सो बेटा केसेस भी बना सकते हो आप, है ना। सो एक तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो मेथड 1 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर -3 से 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू -3 to 3 ओपन ओपन ओपन। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जो है ना इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। आप कॉमन सेंस लगाइए ना, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो मॉड x कभी 3 से छोटी नहीं आएगी, और -3 से छोटी कोई भी वैल्यू लेंगे इधर वाली -4 -5 -7 तब भी ये होल्ड नहीं करेगा। ये होल्ड तभी करेगा जब x की वैल्यूज -3 और 3 के बीच में होगी। क्लियर? अच्छा सर केसेस बना के सॉल्व करके दिखाओ, कर लो। मेथड 2 देखना जरा ध्यान से। सर केस 1, एक केस तो ये बन रहा है यहां से, मैं बार बार नहीं करूंगा, बताऊंगा ये केस, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब इसको यूज करने वाला हूं। मैं डायरेक्ट ये यूज करूंगा, मॉड x लेस देन 3, इसका मतलब x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, कॉमन सेंस है ना। सो केस 1, सर व्हेन x ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि x प्लस के साथ खुलेगा, ये खुलेगा x इज लेस देन 3, इसका मतलब ये आंसर होगा। x लेस देन 3 आंसर होगा, सही है। x लेस देन 3, इसका मतलब सर इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा मुझे? इंटरसेक्शन, सही है। ऐसा आंसर चाहिए जो 0 से बड़ी भी हो और 3 से छोटी भी हो, सही बात है। सो अपना आंसर आया x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 में वही नंबर्स आएंगे जो ग्रेटर देन 0 होंगे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे, ये आ गया। सो इन दोनों का क्या? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये केस है ना माना है हमने। सो जो आंसर आया है इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब इन दोनों की कॉमन वैल्यू। तो सोचो नंबर लाइन पर अगर मैं दिखाऊं x ग्रेटर देन 0, तो अगर ये 0 है तो x ग्रेटर देन 0 ये हुआ, ये वाला हुआ x ग्रेटर देन 0, है ना। और x लेस देन 3 का क्या मतलब हुआ? सर यहां कहीं 3 है तो x लेस देन 3 का मतलब हुआ ये वाला, दिस इज x लेस देन 3। क्लियर है? सो इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? सोचो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? सर इन दोनों का कॉमन ये आएगा, ये आएगा, यही तो कॉमन है दोनों के बीच में, ये वाला। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? 0। मतलब यहां से क्या मिल गया मुझे? x बिलोंग्स टू कहां बताओ? 0 पर ओपन, सही है, 0 पर ओपन, क्योंकि यहां भी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा। 0 टू कितना? 3, 3 पर ओपन, 0 पर ओपन। सो x बिलोंग्स टू 0 to 3। सो ये आ गया आपका केस 1 से आंसर, आंसर ऑफ केस 1, सही है। अब आप केस 2 कीजिए, देखिए केस 2, व्हेन x लेस देन 0। अच्छा सर एक बात और, यहां पे इक्वलिटी भी तो होल्ड कर सकता है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 करवा दो। सो ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये वाला डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, है ना। इक्वलिटी पर भी तो काम करेगा ये। सो सर यहां पर क्या हो गया? दिस इज क्लोज ब्रैकेट, सो क्लोज्ड 0 to 3, सही है। x लेस देन 0, यहां पर हमने क्या मान लिया? अच्छा मैंने यहां पर इक्वलिटी नहीं लगाया था तो यहां पे मुझे लगाना बनता था, ठीक है ना। सो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हमेशा पॉजिटिव के साथ खोलो, वहां पर इक्वलिटी को होल्ड करवाओ, मतलब ये अपना रटा हुआ पैटर्न है, ठीक है। सो x लेस देन 0, x लेस देन 0 पर क्या आएगा? सोचिएगा, ये माइनस के साथ खुलेगा, सो क्या बनेगा?
माइनस एक्स लेस देन 3, मतलब क्या आएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन -3, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो सर इन दोनों का ये अपना आंसर आया है केस 2 का, बट इट मस्ट सेटिस्फाई दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन को ये वाला सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का क्या आएगा भैया, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर? तो देख लो, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो क्या आएगा, एक्स लेस देन 0, अगर ये 0 है भाई तो लेस देन 0 ये होगा, दिस इज एक्स लेस देन 0। और अगर -3 कहीं यही होगी, -3 से बड़ी वैल्यू, -3 से ग्रेटर, -3 से ग्रेटर कौन सा होगा, -3 से ग्रेटर ये वाला होगा। इसका मतलब कॉमन रीजन कौन सा आया, सोच के देखो, कॉमन रीजन है ना, इनमें कॉमन रीजन कौन सा आया सर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इनके बीच का जो इलाका है, ये इलाका जो है वो कॉमन है। इसका मतलब यहां से क्या आंसर मिला है आपको, यहां से आंसर मिला है x बिलोंग्स टू -3 ओपन टू 0 ओपन। कोई दिक्कत नहीं, यहां से दोनों ओपन मिले। सर केस 1 और केस 2, सही बात, केस 1 और केस 2, मतलब इन दोनों का क्या आएगा सर, यूनियन आएगा, दिस इज यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन कीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यूनियन कर रहा हूं, देखना यूनियन कर रहा हूं सर, -3 to 0, -3 to 0, यहां से क्या है, -3 से 0, सर यहां पर ओपन से लेकर के ये ओपन, ठीक है, और फिर सर 0 to 3, तो यहां पे सर क्लोज से लेकर के ये वाला ओपन, यही है। तो इसका मतलब बेटा ये पूरा लाइन ही तो अपना आंसर हो गया अगर यूनियन करोगे तो। यूनियन का मतलब क्या है सर, क्लोज्ड यहां पे आया है, यहां पर ओपन है 0 पर, ठीक है, एक पर भी क्लोज्ड होगा तो क्लोज्ड आएगा, क्यों, क्योंकि 0 अपने आंसर में काउंट हो रहा है। अगर ये काउंट हो रहा है एक में भी, एक को भी सेटिस्फाई करेगा, एक केस को भी, तो वो अपने आंसर में काउंट होगा। यूनियन का मतलब होता है और, इसमें या इसमें, केस 1 में या केस 2 में, अगर वो आंसर है तो वो आपका आंसर होगा। सो x बिलोंग्स टू, सीधा लिखूं सर, -3 से शुरू कीजिए, सो दिस इज -3 ओपन टू 0 इंक्लूडेड, यस यहां पे इंक्लूड है, यहां पे नहीं है पर यहां पे इंक्लूड है तो इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड हो गया, 2 3, -3 to 3 ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझाने की बात है, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जर्वेशन से जब हमने निकाला था तब भी आंसर हमारा यही आया था, और हमने केसेस बना करके सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है। सो कहने का मतलब है कि अगर mod x लेस देन 3 है तो आपको समझना पड़ेगा कि 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी ना x की वो 3 से छोटी। तो 3 से छोटी वैल्यू कब आएगी, जब -3 और 3 के बीच में x लाई करेगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दम कीप इन माइंड, सही है ना, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ध्यान में रखो, रिमेंबर, ठीक। सो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी से करो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। सर बोला है मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू 7, अगर इस वैल्यू को 7 से लेस होना पड़ेगा तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि जो 2x + 1 है, आप ऐसा समझो मॉड x, इसको हटाओ, इसको भूल जाओ, इक्वल लगाओ। सो ये लिखा है, मान लो मॉड x बराबर 7, इसको मैंने कैपिटल X बोला, मॉड x बराबर 7, तो x बराबर क्या आएगा, +-7, यही आएगा। सो 2 पॉइंट मिले मुझे, एक क्या मिला 7 मिला, एक क्या मिला -7 मिला। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि सर अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 से छोटी होनी है तो कभी 7 से बड़ा नहीं हो सकता, -7 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब इक्वलिटी होल्ड करवाना है। इसका मतलब यह है कि जो 2x + 1 है वो यहां से यहां के बीच में यही वाली वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि 7 से छोटी होनी है, सही है। 7 से छोटा कब होगा और बराबर कब होगा, बराबर होगा -7 और +7 पे, सही बात है, -7 और +7 पे इक्वल हो जाएगा। अगर इस x की, ये जो 2x + 1 है, इसको मैं कैपिटल X पढ़ रहा हूं, मॉडुलस के अंदर 2x + 1 है, अगर 2x + 1 की वैल्यू 7 हो जाए तो वो इक्वल टू 7 हो जाएगा, -7 हो जाए तो इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। और इनके बीच में अगर कोई वैल्यू रहेगी तो वो लेस देन 7 रहेगी, सही है। सो इसका मतलब ये है गुरुजी कि 2x + 1 जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड
ग्रेटर इक्वल्स टू -7। सही है। अब देखो इसको सॉल्व करना, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो देखो बेटा, अगर ये +1 है, किसी भी नंबर को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब में क्या करो, -1 कर दो, -1 कर दो, दोनों तरफ -1 घटा दो। तो ये क्या बनेगा देखना, ये बनेगा सर 2x लेस देन इक्वल्स टू 6, और -1 कीजिएगा तो आ जाएगा -8। यहां भी -1 किया, यहां भी -1 किया, यहां भी -1 किया। अब क्या है सर, 2 इज ए पॉजिटिव नंबर। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, x लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहां पर क्या आएगा, दिस इज -4। सो आपका जो आंसर है वो ये है आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट x बिलोंग्स टू, सर -4 पर क्या है, क्लोज्ड है। सो -4 पर क्लोज्ड टू 3 पर क्या आएगा, क्लोज्ड आएगा। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बेटा केसेस बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, 2x + 1, 2x + 1 ये कहां जीरो हो रहा है सर, ये हो रहा है -1/2 पे। सो x ग्रेटर इक्वल्स टू -1/2 पर ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और x लेस देन -2 पर, -1/2 पर ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। आप जब सॉल्व कीजिएगा आपको यही आंसर मिलना है। सो आंसर इज -4 to 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, जल्दी से लिखो। सो दिस इज योर आंसर। मैं सेकेंड मेथड से अब सॉल्व करके आपको दिखाने वाला नहीं हूं इसमें, ठीक है। जहां केसेस की जरूरत पड़ेगी वहां आप केसेस बनाएंगे, जहां प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी वहां प्रॉपर्टी बनाएंगे। वही मेथड यूज करेंगे जिससे प्रॉब्लम है ना, आसानी से प्रॉब्लम का शिकार किया जा सके। क्लियर, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है सवाल, बोला है मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 5। ठीक है, चलो इसको ना केसेस बना करके सॉल्व करके दिखाता हूं। सो सर केसेस, सो सर ये जीरो कहां होगा, ये जीरो होगा कहां पर गुरुजी, 2 पर, मतलब 2 से बड़े वैल्यू या बराबर के लिए ये क्या हो गया, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, और ये हो गया क्या, दिस इज व्हाट, x लेस देन 2। क्लियर। अच्छा सर केस 1, केस वन अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या आप मान रहे हैं, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, आप इसको क्या कर रहे हैं, एज्यूम। बहुत ही छोटे छोटे सवाल उठाए हैं मैंने ताकि आपका वार्म अप अच्छे से हो सके, ताकि मैं अच्छे सवाल आपको करा सकूं। ठीक है, सो इसके लिए x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ये जीरो कहां हो रहा था, 2 पर। सो x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 के लिए ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। सो x - 2 ग्रेटर देन 5, सो क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 7। अब आप समझ लीजिए बात को, ये आपका आंसर है। क्या ये आंसर है, नहीं सर, इन दोनों का कॉमन आंसर, मतलब इंटरसेक्शन ये आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सोचिए ध्यान से, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन 7। अब सोचो ध्यान से, दो से बड़ी मतलब 2 3 4 5 6 7, सब 7 से बड़ी मतलब 7 8 9, मतलब कुल मिला के क्या बात हो गया, कुल मिला के बात ये हो गया कि यहां से जो x मिला मुझे वो क्या मिला, 7 to इंफिनिटी। सही बात, 7 to इंफिनिटी, 7 पर क्लोज्ड, इंफिनिटी पर। गुरुजी 7 पर क्लोज्ड क्यों किया, 7 पर क्लोज्ड क्यों किया, देखो भाई क्यों किया। सो ये 2 था, ग्रेटर इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, 3 भी है आंसर में, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, एंड सो ऑन। और ये ग्रेटर देन 7 का मतलब ये हुआ कि ये नहीं है, बाकी है। अब देखिए जरा ध्यान से कि सर कॉमन लेना है, ओपन नहीं, ओपन आएगा, सॉरी ये ओपन आएगा, यूनियन थोड़ी है, इंटरसेक्शन है। तो देखिए जरा, दोनों में कॉमन आंसर चाहिए, कॉमन आंसर। तो सर यहां पर 7 इंक्लूडेड है, सही बात, और यहां पर तो 7 आंसर में आया ही नहीं था। सो जो आंसर में आया ही नहीं था उसको कैसे काउंट कर लोगे, सही है। सो ये वाला ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर इंटरसेक्शन ले रहे, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। यहां पर 7 काउंट हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो दोनों में कॉमन नहीं हुआ ना। सो जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं। ओनली इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में जो कॉमन होगा उसको उठाएंगे। क्लियर। सो केस 1 से आपको ये आंसर मिला। नाउ केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 सर व्हेन x इज लेस देन 2। क्लियर, अगर x लेस देन 2 है, ये एजम्पशन है अपना,
ये मैंने एज्यूम किया है, इसका मतलब सर ये माइनस के साथ ओपन होगा, सो माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 5, सही है। सो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू लेस देन माइनस 5। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 2 ऐड किया माइनस 3। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। तो देखो जरा, x लेस देन 2, 2 से छोटी ये सारी वैल्यू आ गई, और लेस देन माइनस 3 मतलब माइनस 3 से छोटी ये सारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब गुरुजी ये रहा कॉमन वाला इलाका माइनस 3, है ना, माइनस 3 इंफिनिटी, मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 ओपन। क्लियर, सही बात है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 ओपन। अब सर आंसर केस 1 से भी आ सकता है, केस 2 से। तो केस 1 और केस 2 के बीच में कैसा रिश्ता है, केस 1 और केस 2 में और का रिश्ता है, और मतलब बेटा यूनियन, मतलब ये भी आंसर और ये भी आंसर, है ना, दोनों में से किसी एक में भी कोई आंसर है वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्त, यूनियन लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, सही है ना। सो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सीधा बताओ सर, आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन क्या, ओपन 7 टू इंफिनिटी। सो ये रहेगा आपका आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो इस समस्या का ये समाधान है। क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को ना आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे, लॉजिक से, ये तो केसेस बनाकर मैंने आपको दिखा दिए, क्या इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन। ये तो मेथड 1 नाम देता हूं मैं इसको, ठीक है। सो चलो इसको नाम दे दिया मेथड 1। लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। लॉजिकली, लॉजिक क्या कहता है देखिएगा, लॉजिकली यहां लिख रहा हूं मैं मेथड 2। क्लियर, देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं आता है। मेथड 2 देखिएगा, सर लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर नंबर लाइन पर दिखाऊं तो, है ना, इसको कैपिटल x पर हो, कैपिटल x पर हा, कैपिटल x बराबर 5, तो 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा बेटा 5 और एक आएगा माइनस 5। बात समझ में आया। अरे मेरे भाई x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए कैपिटल x बोलो, तो मॉड x माइनस 2 का मतलब मॉड x, मतलब ये क्या हो गया 5, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 5, मतलब 2 वैल्यू मिली मुझे। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से मेरी बात, लॉजिक देखना। सर ये ग्रेटर देन 5 होना है, ग्रेटर देन 5 तब होगा ना बेटा जब ये अंदर में जो x माइनस 2 है ना, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी, सही है, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी। इक्वलिटी है नहीं तो 5 आएगा नहीं, इक्वलिटी होता तो 5 इंक्लूड होता, सो 5 से बड़ी हो जाए तब भी आएगा। सर माइनस 5 से छोटी, जैसे माइनस 6 माइनस 7, अगर x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 6 हो गई, माइनस 7 हो गई, अगर ऐसी कुछ वैल्यू हो रही है तब भी ये होल्ड कर जाएगा, क्योंकि माइनस 6 का मॉड जब लीजिएगा तो 6 आएगा ग्रेड, मतलब कि सर इसका जो है ना, ये जो x माइनस 2 जो है ना, वो या तो इधर लाई कर सकता है ना, या तो इधर लाई कर सकता है, या तो गुरुजी इधर लाई कर सकता है। चूंकि इक्वलिटी नहीं है सो मैंने ओपन सर्कल बनाया है। इसका मतलब यह है कि जो x माइनस 2 होगा इट इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट, और है ना, इसको लिखूं कैसे, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। सो x माइनस 2 ग्रेटर देन 5 इसके लिए भी वैलिड है, और x माइनस 2 लेस देन 5 इसके लिए भी वैलिड है। समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये आ गया यहां से x ग्रेटर देन 7, सही बात, और का मतलब यूनियन, और यहां से क्या मिला, x जो है वो कितना हो जाएगा, x जो है ये माइनस 5 है बेटा, माइनस 5, ठीक है। सो x जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो लेस देन माइनस 3। इसका मतलब है कि ये जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि x बिलोंग्स टू
-∞ से -3 ओपन ओपन, और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, x बिलोंग्स टू ओपन 7 टू इंफिनिटी, और इनका यूनियन, इसका मतलब आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। देखो मेरे ख्याल से सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, -∞ से -3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। सो ये आंसर आ रहा है। सो यहाँ से अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। सो कंसेप्ट बताता हूं मैं, इसको लिख लीजिए, मैं कंसेप्ट आपको लिखवा ही देता हूं, ठीक है, लिखवा ही देता हूं, जल्दी से लिखिए। तो चलिए बेटा, इसको ना एक कंसेप्ट के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो कंसेप्ट देखिएगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखने वाली बात है। अगर गुरुजी मॉड x बराबर अगर a हो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो अगर a है, तो इसका मतलब है गुरुजी x बराबर प्लस माइनस a, ये आएगा। क्लियर? सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा। दूसरा, अगर गुरुजी मॉड x की वैल्यू लेस देन a है, लेस देन है, इसका मॉड x में सिर्फ x मत समझो, इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, है ना। सो इसका मतलब ये है गुरुजी कि लेस देन है, मतलब ये a और माइनस a जो है ना, यहाँ के का गेम है ये, ठीक है, यहाँ का गेम है। तो आप इस बात को समझिए कि ये लेस तभी होगा जब a से छोटा होगा और माइनस a से बड़ा होगा। मतलब कहां से कहां के बीच में वैल्यू लाई कर रही होगी, इसका मतलब है कि जो x है ना वो a से छोटी और माइनस a से बड़ी वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? सो x जो है वो a और माइनस a के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन है। लेस का मतलब जैसे 5 ले लो यहाँ पे, मॉड x लेस देन 5, मतलब बेटा ये 5 से छोटी होगी और -5 से बड़ी होगी, तो -5 और 5 के बीच का गेम है। अगर यहां पर इक्वलिटी है, अगर यहां पर इक्वलिटी है तो यहां भी इक्वलिटी आएगा, यहां भी इक्वलिटी आएगा। बात समझ में आई है ना? मतलब अगर मैं इसी का एक ऐसे लिखूं कि इसी को अगर मैं लिखूं एक्सटेंड करके कि सर अगर लिखा हुआ है कि मॉड x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू a है, इसका मतलब x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू a होगा बट ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस a होगा। मतलब x विल लाई बिटवीन -a to a इंक्लूडिंग -a एंड a। सही? सो ये दो पार्ट हो गए। तीसरा देखिएगा, अभी सिखाया था, अगर बेटा लिखा हुआ है मॉड x जो है इट इज ग्रेटर देन a है, अभी बताया ग्रेटर देन है, तो गुरुजी अगर ग्रेटर देन a है तो ध्यान से देखिए कि आपने कहा था ये a और ये -a, ठीक। सो ग्रेटर के लिए इसका मतलब सर ग्रेटर के लिए ये सारी वैल्यूज कंटेन करेगा x, तभी तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर आएगा। और -a से मतलब -a से छोटी, मान लो यहाँ पे 5 है तो ये 5 है तो 5 से बड़ी ही लेनी पड़ेगी, 6, 7, 8, और इधर लेना पड़ेगा -6, मतलब -a से छोटी, मतलब ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज क्या, कि जो x है गुरुजी इट इज ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a है, a से बड़ी है, और x जो है इट इज लेस देन -a है, ठीक। सो ये कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट। सो दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। सर इसी का एक्सटेंशन बता दो अगर इक्वलिटी रहेगा तब। अगर लिखा है मॉड x ग्रेटर इक्वल्स टू a, कोई बात नहीं, x जो होगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू a होगा, और x जो होगा इट इज लेस देन इक्वल्स टू -a होगा। सो दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। सो कितने हो गए? 1, 2, 3, रिमेंबर। सो रिमेंबर, ये 5 स्टार है, रिमेंबर। इतना स्टार क्यों मार रहा हूं मैं? मैंने इस पर आपको प्रॉब्लम करके दिखाए हैं, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा इन बातों को कि गुरुजी ग्रेटर देन ए का मतलब कॉमन सेंस लगाओ ना, ये ग्रेटर देन 5 है तो 5 से बड़ी तो इधर वाली वैल्यू आएगी, तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से बड़ी होगी, और -5 से छोटी होगी तभी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी? 5 से बड़ी होगी। सो जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए हो गया। आइए, शायद मैं आपको ये पहले करा चुका हूं, पर फिर भी आप एक बार फिर से देखिए। इस तरह का एक प्रॉब्लम मैंने आपको कराया था, याद आ रहा होगा कुछ। सर मॉड x प्लस 5 लेस देन 0, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? सर मॉड ऑफ x प्लस 5, सर अगर ये मॉडुलस लग गया इसका मतलब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, मतलब सर ये लेस देन 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x बराबर 5, नो x एग्जिस्ट, नो सच x एग्जिस्ट, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। मैंने आपको शायद करवाया था कि मॉड x की वैल्यू बोला था इक्वल्स टू -7, तो मैंने आपको कराया था क्वेश्चन में कि बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है ना, 0 हो सकता है या बड़ी हो सकती है, माइनस कभी नहीं होगा। सो दिस कांट बी द। सर आपने तो ये भी कराया था कि मॉड x बराबर -x, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब अगर x खुद जो है वो लेस देन 0 हो जाए। याद आया कुछ कुछ? x लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 तो ये वाला निगेटिव के साथ ओपन होगा और बनाएगा -x। x अगर लेस देन 0 है, x अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ओपन होकर के -x बनाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, उसी का ये एप्लीकेशन था। गॉट इट? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। आइए कुछ अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल कुछ करने का प्रयास करते हैं। सर बोला है x प्लस 2, ये अच्छा इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है हमें। सर इसको सॉल्व करने पे देखिए ध्यान से, एक ही मॉडुलस के साथ डील करना है, तो एक ही मॉडुलस का केस बना लीजिए, और तो प्रॉपर्टी तो कोई लगेगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रहा है ना। तो सर केसेस बना करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो केसेस बनाते हैं, ठीक है। सो केस 1 ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सो ठीक दिख रहा है, ठीक। सो केस 1, सर देखिए ये जो x प्लस 2 है ना, x प्लस 2, जीरो कहां पर होगा? सर जीरो होगा -2 पर, मतलब एक तो सर बनेगा -2 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो पहला तो मैं लिख रहा हूं व्हेन, देखो बस मैं इसको देख रहा हूं, व्हेन x इज, ये कहां पे -2 पर जीरो बनेगा, देखो ये -2 पर बनेगा जीरो। सो -2 से एक ये वाली वैल्यू के लिए बनेगा और एक इधर वाली के लिए, व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू -2, है ना। ये क्या कर रहा हूं मैं? एज्यूम कर रहा हूं, करेक्ट। सो आई एम एज्यूमिंग इट। सो एज्यूम करने पर क्या होगा? ये प्लस के साथ ओपन होगा तो क्या बनेगा देखिएगा। सो ये बनेगा सर x प्लस 2 -x अपॉन x। क्या गुरुजी इसको इधर फेंकोगे? यस, -2 बोल दूं, लेस देन 0। कोई दिक्कत आपको? यहां पे कोई समस्या है तो बताइए, यहां पे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए सर ये देखो, इसको ये खा जाएगा, खा जाएगा, वेरी गुड, खा जाएगा। ये कितना आएगा देखिएगा, ये कितना आ गया? 2 अपॉन x -2 लेस देन 0। इसका मतलब ये आ गया, एलसीएम लूंगा x, तो ये आ गया 2 माइनस 2x लेस देन 0। ध्यान से देखिए, है ना, यहां से 2 को बाहर ले रहा हूं मैं। एक काम करते हैं, -2 को बाहर ले रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? -2 को बाहर लेते ही ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा कितना? -1 अपॉन x लेस देन 0। कोई दिक्कत यहां तक? सर एक काम करो, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। तो क्या बनेगा ये? x -1 अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ नंबर लाइन पर आप सजा लीजिए, नंबर लाइन पर सजाते ही क्या मिलेगा देखिएगा। सर एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा और दूसरा आएगा 1। क्लियर? ध्यान से समझने का प्रयास बिल्कुल जारी रहे, देखिएगा। सर ये आएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, सो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो सर एक तो आंसर अपना ये आ रहा है, सही है, और एक आंसर अपना ये आ रहा है। क्लियर है? तो ये तो आंसर अपना आ गया, ये आंसर आ गया। क्या आ गया भैया? x बिलोंग्स टू कितना? x बिलोंग्स टू
सर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, यूनियन कितना 1 टू इन्फिनिटी। सो सर ये एक आंसर हो गया अपना। पर क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपने जो एज्यूम किया था, इस एजम्पशन के साथ इसको मैच करवाना पड़ेगा, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, है ना। सो फाइनल आंसर केस वन का क्या होगा? केस वन का फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ऑफ केस वन देखिएगा, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ये हमारा अजम्पशन था, सही बात। x ग्रेटर इक्वल्स टू -2, x ग्रेटर इक्वल्स टू -2 हमारा अजम्पशन था, समझिए, है ना। और इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये दोनों, ये जो आंसर आया है ना, इट मस्ट सेटिस्फाई योर एजम्पशन, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन। जब भी, मतलब कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, दिस एजम्पशन को मानने के बाद एंड ये आंसर आया, मतलब इसका इसका इंटरसेक्शन। सो एक ही केस के अंदर एजम्पशन और आंसर के बीच में इंटरसेक्शन होता है, और दो केस के बीच में आंसर के यूनियन होता है। ध्यान रखिएगा, एक ही केस के अंदर एजम्पशन और जो आंसर आया है एजम्पशन के बाद उनका इंटरसेक्शन लेना होता है। सो दिस इंटरसेक्शन क्या? x बिलोंग्स टू कितना? -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन कितना 1 टू इन्फिनिटी। तो जरा सा ये वाला इंटरसेक्शन लेकर के देखिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा केस वन का? फाइनल आंसर यहां से आएगा फाइनल आंसर ऑफ केस वन। क्या आएगा फाइनल आंसर ऑफ केस वन भाई? सर ये आएगा ग्रेटर इक्वल्स टू -2, -2 से बड़ी। तो देख लो ध्यान से, -2 से बड़ी, तो देखो ना यहाँ पे, यहीं पर अगर मैं लोकेट कर दूं यहाँ पे एक -2, तो -2 से बड़ी, इसका मतलब क्या हो गया? -2 से बड़ी, इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? -2 टू 0 क्लोज, -2 पे क्लोज, 0 पे ओपन, यूनियन कितना 1 टू इन्फिनिटी। सो 1 पर क्या होगा? ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस वन। क्लियर? नाउ मूव टू केस टू। सो केस टू की तरफ जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक, सो इसको मैं सेट कर दूं इधर। अब देखिए ये यहां सेट हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस वन आफ्टर इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के बाद है ना, इंटरसेक्शन के बाद ये रहा आंसर। नाउ केस टू की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा केस टू क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं? व्हेन x इज लेस देन -2, सही है, इसको मैंने एज्यूम किया। क्लियर? सो लेस देन -2 पर ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो क्या हो गया? माइनस ऑफ x -2 -x, सही है, अपॉन ये क्या आ जाएगा? x, और इसको इधर फेंको, क्या आ जाएगा? -2 लेस देन 0। चेक कर लो क्या आया, चेक कर लो यहां से, -x -2x, सही है, -2x। तो ये आ गया कितना? -2x -2 अपॉन x -2 लेस देन 0। देख लीजिएगा ध्यान से, ये आ गया कितना? -2x -2x अपॉन x लेस देन 0। क्लियर है इतना? सही बात। अच्छा सर ये देखो, यहाँ ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? ठीक। सो ये आ जाएगा कितना? -4x -2 अपॉन x इज लेस देन 0। यही कहानी है। सर एक काम करो, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करने पर क्या आएगा? ये बच जाएगा बेटा कितना? 2x, और ये बच जाएगा कितना? 2x। -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा कितना? +1, सही है ना। अरे -2 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड। सो ये क्या आ जाएगा? अपॉन x, दिस इज ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये आ गया। सर इसका लोकेट करो, नंबर लाइन पर लोकेट करोगे तो क्या आएगा? देखिएगा, लोकेट करने पर क्या आएगा? ये आएगा कितना? 0, सही है, और ये कितना आएगा? -1/2।
सो एक तो आएगा कितना 0 और एक आएगा 0 और एक आएगा -1/2 सर, प्लस माइनस प्लस, सही है। सो इक्वलिटी ग्रेटर देन के लिए डील करना है, मतलब सर यहाँ से आंसर मिलेगा ये वाला और यहाँ से आंसर मिलेगा ये वाला, मतलब यहाँ से क्या मिल गया आपको, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 ओपन ओपन यूनियन 0 to ∞ ओपन ओपन, ये मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो आंसर है, ये जो आंसर है और ये जो अजम्पशन है, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्त, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। सो फाइनल आंसर ऑफ केस 2 क्या आ गया, फाइनल आंसर ऑफ केस 2, केस 2 देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, लेस देन -2, लेस देन -2 के लिए सोचो -2 कहां लाई कर रहा होगा, -2 कहीं इधर लाई कर रहा होगा यहाँ पे, इससे लेस का मतलब बेटा क्या हो गया, -∞ से -2 की बात कर रहा है, सही है। अरे भैया ये वाला आंसर तो यही है ना। अब ये -2 दिखाता तो क्या यहाँ दिखता, सो -2 अगर यहाँ दिखता तो इधर वाले आंसर होते, तो कॉमन क्या आया, इधर वाला इलाका ही तो आया, यहाँ लिखो -2, इधर वाला इलाका, तो इधर वाला इलाका क्या आ रहा है, सो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 2, फाइनल आंसर ऑफ केस 1। सो ये आंसर और इस आंसर का क्या लेना पड़ेगा, ये किसका है सर, केस 1 से आया हुआ आंसर, ये क्या है, केस 2 से आया हुआ आंसर। सो ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी यूनियन। सो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर होगा दोनों केस मिला करके क्या आएगा वो लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू, देख लो गुरुजी क्या आएगा, सोचिए। अब देखिए बेटा, -∞ से -2 ओपन, और यहां पर स्टार्ट हो रहा है क्लोज्ड से, किससे, क्लोज से, समझ में आया, समझिए बात को, -∞ से -2 तक और यहां -2 से 0 तक, मतलब -∞ से 0 तक जाना। अरे भाई यूनियन का मतलब होता है, अगर इसमें आंसर कहां से कहां है, देखो नंबर लाइन पे दिखाता हूं यहां पे, सर -∞ से -2 तक है और इसका कहां है, -2 से 0 तक है, तो ये वाला आंसर भी आना चाहिए, वो वाला भी आना चाहिए, इसका मतलब -∞ से 0 तक डायरेक्ट आ गया। सो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट -∞ से 0 ओपन ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन। यहां पर सर 1 to ∞ भी आया है, यहां पे नहीं आया है, कोई बात नहीं, अगर एक में भी आएगा तो यूनियन करते हैं तो वो आंसर काउंट होता है, क्या आएगा, यूनियन 1 to ∞, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। होप कि आपको समझ में कंसेप्ट भरपूर तरीके से आ रहा होगा, और इतना आराम से, इतना बढ़िया से आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं पढ़ाई होता, आराम से हर एक चीज को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया, तो एक इसी टाइप का एक और सवाल करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है, मॉड ऑफ x + 3 + x अपॉन दिस ग्रेटर इक्वल्स टू 1। सो सर इसमें क्या करना है, केसेस बनाने हैं, सो चलो केसेस बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं पहले, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ सर इसमें केसेस बनाने हैं, केसेस कैसे बनाने हैं, सो सर ये देखो एक ही मॉडुलस पे काम करना है, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा सर, ये कब 0 होगा, ये 0 होगा x इक्वल्स टू -3 पे। सो एक तो केस बनेगा ग्रेटर इक्वल्स टू -3 और एक केस बनेगा लेस देन -3, सही है। सो केस 1 देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं केस 1 बनाता हूं, क्या लिखा है, व्हेन x ग्रेटर इक्वल्स टू -3, ठीक है। सो ये क्या है, एजम्पशन, एज्यूम किया, इसको एज्यूम किया। सो जैसे ही सर ग्रेटर इक्वल्स टू -3 होगा, ये वाला प्लस के साथ ओपन होगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x + 3 + x अपॉन कितना, x + 2, ठीक है। इसको इधर फेंक रहा हूं मैं, -1 ग्रेटर देन 0, क्लियर। सो ये कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका 2x + 3, सो दिस इज 2x + 3, 2x + 3, और ये आ जाएगा -x - 2 अपॉन कितना, x + 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, क्लियर है। सो ये कितना आ गया, 2x - x दैट इज x + 1, x 3 - 2 1 होता है, अपॉन कितना, x + 2,
इज ग्रेटर देन 0। सो ये आ गया आपका। सो यहाँ पर अगर मैं इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करता हूँ तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। एक पॉइंट क्या मिलेगा -2 और एक पॉइंट क्या मिलेगा -1। सो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सो सर एक तो होगा है ना -2 से, मतलब ये वाला रीजन, सो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो एक तो ये वाला रीजन होगा और एक रीजन होगा आपका ये वाला। मतलब यहां से जो आंसर मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू कितना -∞ से -2 ओपन ओपन यूनियन -1 टू ∞ ओपन। क्लियर है? तो क्या ये अपना आंसर है? सर चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर है या नहीं है। सर ये आंसर हो सकता है कब, जब ये हमारे एजम्पशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या था? x ग्रेटर इक्वल्स टू -3। मतलब इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा किसके साथ? x ग्रेटर इक्वल्स टू -3 के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सही बात है? अरे ये जो आया है ना, इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इस केस के साथ। क्यों? क्योंकि आपने अज्यूम किया था x ग्रेटर इक्वल्स टू -3। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, देख लो भाई, तो यहां से इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आता है केस 1 का आंसर? x बिलोंग्स टू, देख लीजिए आप ध्यान से कैसे लेते हैं इंटरसेक्शन, मैं बता रहा हूं। सर ये -2 है, ये -1 है। सर ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अपना आंसर है यहाँ का। सर x ग्रेटर इक्वल्स टू -3, मतलब -3 कहीं दोस्त यहाँ रहेगा। सही बात है, -3 यहाँ होगा, तो -3 से बड़ी वैल्यू, तो -3 से बड़ी वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ से ये वाले वैल्यूज की बात कर रहा है। तो बताओ कॉमन कौन सा हुआ? कॉमन कौन सा हुआ ये बताओ। सर कॉमन हुआ सर ये -3 ये वाला से यहाँ तक, सर ये वाला है ना, मतलब यहां पर देखिए इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। सही है? सो क्या लिखूंगा मैं? -3 पे क्लोज्ड टू 2 पर ओपन, -3 से -2, और सर इस पूरे में यहां से बड़ा, मतलब -3 से ग्रेटर, मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब ये वाला इलाका भी जो है, ये वाला हमारा इलाका भी क्या है? इंटरसेक्शन में आएगा। क्या जाएगा? यूनियन -1 से लेकर के कहां तक भैया मेरे? इन्फिनिटी तक, ओपन ओपन। सो ये है आपका केस 1 का आंसर। दिस इज आंसर फ्रॉम केस 1। क्लियर? सो ये है आपका केस 1 का आंसर। ठीक, आइए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। केस 2, नाउ केस 2। व्हेन x इज लेस देन -3, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये एजम्पशन है। When x is less than -3, सो जब -3 से छोटा हो तो भाई मेरे ये वाला माइनस के साथ ओपन होगा। सो ये ओपन होगा माइनस टाइम्स x प्लस 3 प्लस x अपॉन कितना? x प्लस 2 और -1 इधर कर दूं, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो ये कितना आ गया देखिएगा, ये मेरे ख्याल से कट पिट जाएगा। सो ये क्या बनेगा? -x -3 प्लस x कितना? -x -2 अपॉन कितना आ गया? x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सो देख लीजिए ये इसको खा जाएगा और ये क्या बनेगा देखो जरा, ये बनेगा कितना? -x। सही है? और -5 अपॉन कितना? x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स। सो कितना आ जाएगा? x प्लस 5 अपॉन कितना? x प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। मेरे ख्याल से अगर इसको नंबर लाइन पर सजाइएगा तो ये आएगा आपका -5 और ये आएगा आपका -2। सही बात? सही लिखा है? ठीक है सर। सर लेस देन, सर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सो यहाँ पे होगा सर यहाँ से यहाँ तक का ये आंसर है। सो यहाँ पे आंसर हो गया कितना? x बिलोंग्स टू कितना भाई? -5 टू -2 ओपन ओपन। सर ये आंसर है क्या? नहीं भाई ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा केस 2 का x बिलोंग्स टू -5 से -2 ओपन इंटरसेक्शन x लेस देन -3। ये होगा केस 2 का आंसर। केस 1 का आंसर है ना, जो आंसर आता है उसको केस के साथ, अजम्पशन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो क्या होगा सर, करके बताओ। ये -5, ये -3, ये वाला इलाका अपना आंसर है। और लेस देन -3 का क्या मतलब है बाबू? -3 से छोटा। -3 ये -2 है भाई, है ना, ये -2 है। सो -3 का मतलब हो गया दोस्त, -3 का मतलब क्या हो गया? -3 का मतलब ये हो गया कि ये कहीं यहां पर था -3
और उससे छोटी वैल्यू, मतलब ये इस इलाके की बात कर रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कौन सा रीजन कॉमन हो गया सर, यहां से यहां तक का रीजन ये कॉमन है। इसका मतलब जब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ये इंटरसेक्शन क्या रहा है, x बिलोंग्स टू कितना सर, -5 टू -3 ओपन ओपन, ये आएगा आपका केस 2 का आंसर। दिस इज केस 2 का आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं गुरुजी, फाइनल आंसर नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, ये तुम लोग करना आप खुद से, ठीक है, अब ये खुद से किया करो। सो ये आ गया केस 2 का आंसर, ठीक। सो ये है आपका केस 2 का आंसर, सही है। नाउ फाइनल आंसर, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर जो होगा वो सर केस 1 फाइनल आंसर, आंसर फाइनल आंसर जो होगा वो ये आंसर और इस आंसर का क्या होगा, यूनियन होना है, यूनियन होना है, यूनियन यूनियन। सो केस 1 से जो आंसर आया है और केस 2 से जो आंसर आया है, इन दोनों आंसर्स का यूनियन। तो क्या बनेगा यूनियन, सो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -5 to 3 -5 to -3 यूनियन -3 क्लोज्ड टू 2 यूनियन, ठीक है, यूनियन। ठीक, -3 to 2 ओपन यूनियन, ये क्या आ जाएगा, -1 to इंफिनिटी ओपन ओपन। अब मेरे भाई ये बताओ, देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूं, ठीक है। सो क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से, x बिलोंग देखना, -5 से -3, और ये क्या है, -3 क्लोज से 2, तो यहां से ये ओपन फिर यहां पे क्लोज 3, मतलब यूनियन का मतलब -3 एक में भी अगर आ गया तो वो काउंट होगा। मतलब मैं डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू कितना, ओपन -5 से -3 क्लोज्ड यूनियन कितना, -1 से इंफिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, याद रखिए। सो ये है आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज द यूनियन ऑफ आंसर फ्रॉम केस 1 एंड आंसर फ्रॉम केस 2। सो केस 1 और केस 2 क्या, जो भी आंसर आएगा फाइनल, उसका क्या लेना पड़ेगा मुझको, यूनियन लेना पड़ेगा। ये क्या किया सर, ये जो आंसर यहां से आया था और यहां जो केस था, इन दोनों आंसर्स का क्या लिया आपने, इंटरसेक्शन, क्योंकि जो आंसर आया है इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। सो यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद मुझे आंसर जो है वो ये मिल गया था। और फिर फाइनल आंसर जो होगा, केस 2 का आंसर ये आया है और केस 1 का आंसर जो है वो ये आया है। सो इन दोनों आंसर्स का हमें लेना था यूनियन। सो दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, सो फाइनल आंसर इज दिस। क्लियर? होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया। कहीं कुछ एरर है क्या, कुछ माइनस का एरर है क्या कहीं? अच्छा सर, यहाँ पर एक माइनस छूट गया है आपसे, ये एक माइनस मिसिंग है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये -3 से -2, ये माइनस मिसिंग है। और यहाँ पर जो आ जाएगा -3 नहीं, ये आएगा कितना, -3 की जगह क्या आएगा भाई, -2 आएगा। ठीक, देख लो, ये आ गया -5 से -3 ओपन, और ये आ गया कितना, -3 से -2, मतलब -3 से -2, यहाँ से ये वाला क्लोज, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा आंसर अपना आना चाहिए। सो -5 से -3, -3 से -2, -5 to -2 आएगा भाई। थोड़ा सा एरर था ये, है ना, मतलब लिखा सही था, बस एक माइनस छूटने की वजह से ऐसा लफड़ा हुआ। सो देखा, एक छोटी सी गलती के कारण कितना ब्लंडर हो गया, आंसर ही बदल गया, ठीक है। सो बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, मुझसे भी गलती हो सकती है ना। चलो जल्दी करो। चलिए हो गया। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। सो इस प्रॉब्लम को बहुत ही
ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत थी। देखा, एक छोटी सी गलती कर दिया था, कहां पे, यहां पे सही लिखा था, यहां पर माइनस लिखना भूल गए थे। सो इसके वजह से कितना बवाल हुआ, यहां भी आंसर सही था और इसके वजह से यहां पे माइनस छूटा, और यहां पर है ना 2 की जगह यहां पे -3 गलती से लिखा दिया गया था। तो कितना लिखा, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो -5 से -2 पे तो क्लोज्ड है, ओपन है भाई, तो क्लोज क्यों लिखा है, सो ये ओपन है, सो दिस ओपन। क्लियर, सो -5 टू -2 ओपन है ना, यूनियन, क्योंकि यहाँ पे ओपन है ना, सो क्लोज कैसे आ सकता है, क्लोज नहीं आ सकता है ना। -5 से -2 ओपन, -5 से -3, -5 से -3, फिर -3 से -2, -5 से -3 इंक्लूड हो गया, जाते जाएंगे -2 पर क्या आएगा, ओपन आएगा। सो ये एक प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ट्राई कीजिए इसको, है ना, आप इसको ट्राई कीजिए। क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सर सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखो मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखना देखना जरा, जहां जहां प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है वहां वहां प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। सर मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज नथिंग बट मॉड ए अपॉन मॉड बी, करेक्ट, लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। सर मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज नथिंग बट मॉड ए बाय मॉड बी, सही बात है, मॉड ऑफ, सही है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सर क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, कर सकते हैं क्या, सर कर सकते हैं, क्यों, देखिएगा, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली नीचे वाली मॉड x -4 जो है, मॉड ऑफ x स्क्वायर -4 जो है, -4 जो है, इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, सही बात, इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है, इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सो मॉड ऑफ x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर किसी का साइन पता हो ना तो पॉजिटिव है ये, सो पॉजिटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ मॉड x स्क्वायर -4 मॉड x स्क्वायर -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट कीपिंग इन माइंड कि जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे वाला ये 0 नहीं हो सकता। सो अपने को मन में होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं पर आंसर में ये 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सही है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट कीप इन माइंड दैट x जो है ना, x नॉट इक्वल्स टू +-2। अरे भैया x स्क्वायर -4 बराबर 0 करो, सो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, सो x बराबर कितना आ गया भैया, +-2 आ जाएगा। सो ये नहीं हो सकता, x जो है वो +-2 नहीं हो सकता, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा उस आंसर में x को +-2 वाला जो टर्म है, +-2 जो वैल्यू है वो हमको रिमूव करनी पड़ेगी। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। सर ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। कैसे लिखूं, समझना बात को, इसको लिख रहा हूं मैं, दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये है भैया स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। क्लियर। सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा देख करके, क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 3x इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना, x स्क्वायर -4 का मॉड। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको इधर लेके आ जाओ, काम बन जाएगा अपना, इसको इधर लाओ, इसको जैसे ही बाबू इधर लाओगे क्या बनेगा, मॉड ऑफ 3x का मॉड माइनस मॉड ऑफ कितना, x स्क्वायर -4 का मॉड, सही है, x स्क्वायर -4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0। सो ये बन गया अपना एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी। अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है और काम हो जाएगा। क्लियर। चलिए कितने पॉइंट से, अच्छा एक बात और बताओ सर, एक बात और बता सकते हो, क्या बताना है सर,
कैसे करोगे इसको, कैसे लोकेट करोगे पॉइंट्स, हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स, जरा सोचो, एक थॉट दो, एक थॉट दो, समझ में आएगा। एक थॉट दो यहां पे, कैसे थॉट आएगा, सोचो कैसे थॉट आएगा, हाउ टू सॉल्व इट, है ना। तो मुझे एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि सर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखना, दोनों तरफ मॉड दिख रहा है मुझे, देखो इधर भी मॉड दिख रहा है, इधर भी मॉड दिख रहा है, सही बात, दोनों तरफ मॉडुलस का साइन दिख रहा है, दोनों तरफ मॉडुलस का साइन दिख रहा है। तो दोनों तरफ अगर मॉडुलस दिख रहा है मतलब ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है और ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, यही कहानी है। ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, तो दोनों अगर ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है तो कैन बी स्क्वायर, मॉड बराबर मॉड, तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये एक थॉट है। कैसे सर, जब भी मॉड दोनों तरफ आ जाए, जब भी मॉड दोनों तरफ आ जाए, जब भी मॉड दोनों साइड आ जाए, आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, मॉड 3x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर होता है, मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट 3x का स्क्वायर, सही बात है, लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया, दिस इज x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, यहां पे तो कोई समस्या नहीं आई। अब देखना जरा ध्यान से, इसको अगर मैं उधर फेंकूं तो क्या बनेगा, देखना 3 3 जा 9x स्क्वायर, सही है, 9x स्क्वायर, इसको उधर फेंको क्या बनेगा, माइनस टाइम्स कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, सही बात। ओपन करो इसको, ओपन करो, कितना आ जाएगा देखना जरा, 9x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, x की पावर 4, देखो ये 16 होगा, 16 मतलब ये आ जाएगा माइनस 16। अब देखो क्या आ गया 2ab, सो 2 इंटू 4 कितना 8x स्क्वायर, सो माइनस 8 मतलब ये क्या हो गया प्लस 8x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से क्या हो गया सर, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख लीजिए, कितना आ गया बाबू, माइनस एक्स की पावर 4 और 9 8 कितना हो गया 17x स्क्वायर, सही है ना, माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको सर माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस माइनस कितना 17x स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। क्या किया, जब भी दोनों तरफ मॉड आए स्क्वायर करो, है ना। थॉट क्या है, थॉट क्या है, थॉट क्या है भाई, जब भी दोनों तरफ मॉड आए, दोनों तरफ मॉडुलस हो, मॉडुलस हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या करना है भैया, स्क्वायर करना है। तो जब भी दोनों तरफ मॉडुलस हो हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। सो ये थॉट जो है, यही थॉट आपको एग्जाम में काम आएंगे। अब देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे मामला दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, सर एक्स स्क्वायर को टी बोलो, मन में टी बोलेंगे सर, पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर ही। सो ये देखो इसको फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, ये आ गया कितना एक्स की पावर 4 माइनस कितना आ गया, ये आ गया कितना माइनस 16 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गया देखिएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन बाहर फेंकिए, यहां से क्या बचेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 16, सही है, और यहां से माइनस 1 को बाहर फेंकिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। आई थिंक द प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्लियर है। देखो भाई ये आ गया फैक्टर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया कितना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू कितना एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। नाउ ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखिएगा, इसको सॉल्व करना हमें आता है। कैसे सर, इसको नंबर लाइन पे सजा दो, क्या लिखोगे आप, एक तो सर -4, सही बात, फिर क्या लिखोगे
-4 के बाद सर -1, सही बात। फिर कितना सर 1 और फिर कितना 4 लिखेंगे। सर सबका कोफिशिएंट जो है x का पॉजिटिव है, सो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये आ गया। नाउ चेक कीजिए, चेक कीजिएगा ध्यान से। सर ग्रेटर इक्वल्स टू है, मतलब एक तो आंसर ये जा रहा है, दिस आंसर यहां से ऐसे, क्लियर। दूसरा आंसर सर यहां से क्लोज्ड है ना, ये आंसर। और तीसरा सर यहां से ये आंसर दिख रहा है बोर्ड पे, बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सो आंसर लिखते हैं। सो x बिलोंग्स टू, ध्यान से आंसर इस प्रकार लिखना है दोस्त कि ये प्लस माइनस 2 को अपने को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस माइनस 2 हो गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा मेन इक्वेशन में, और जो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो अपने आंसर में जो भी आएगा उसमें प्लस माइनस 2 नहीं आना चाहिए। ठीक, देख करते हैं। सर माइनस इंफिनिटी से -4, माइनस इंफिनिटी से -4, ये -4 पे क्लोज्ड और यहां पर ओपन, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। सर क्या यहां पे -2 + 2 कोई आया है? नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन, यूनियन कितना सर -1 से लेकर के 1 तक क्लोज्ड, सही बात है। क्या इसमें प्लस माइनस 2 आपका आंसर में दिखा है? सर -2 तो कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा और +2 कहीं यहां लाई कर रहा होगा, नहीं आया है। यूनियन, यूनियन क्या आएगा सर? 4 to 4 से लेकर के इंफिनिटी तक ओपन। सर क्या +2 -2 कुछ आया है? सर इस धर की तरफ +2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, मतलब आप लकी हैं कि आपको +-2 नहीं आया है इक्वेशन में। समझ में आया? आपने जो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त आपने ये माना था कि जब भी आंसर आएगा उस आंसर में मैं +-2 नहीं लूंगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थॉट क्या था? थॉट ये था कि भैया जब भी दोनों तरफ मॉडुलस आए स्क्वायर कर दो, और कौन सी प्रॉपर्टी? मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ये लगा देंगे। सो ये लगा करके मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मेरा ये आंसर आ रहा है, और इस आंसर में लकीली +-2 नहीं आ रहा। अगर ये +-2 आता तो अपना काम बिगड़ जाता, फिर मुझे इसको भी रिमूव करना पड़ता। क्लियर? सो ये एक बढ़िया अच्छा सवाल था। इस सवाल में कंसेप्ट क्या था कि जब भी दोनों तरफ मॉडुलस हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर करना है। सो मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले बार, अगले सेशन में जो लास्ट सेशन होगा अगला क्लास मॉडुलस का, उसमें हम कुछ अच्छे बढ़िया प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। एआई प्रीलिप के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, है ना। तो उस बुक के जो भी क्वेश्चंस अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब हम उठा लेंगे। लंबा सेशन होगा अगला, और हम अपना जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाइएगा, मॉडुलस का और इनइक्वालिटी का ये एप्लीकेशन बिल्कुल आपके काम आने वाला है, और ये आपका स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाएगा। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मस्ती में पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू।